हम लोग देखेंगे कि एंजल वन में आप अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आपको एंजल वन की एप्लीकेशन खोलनी है प्ले स्टोर में जाके और उसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे ना, वहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए अलाउ करेगा, तो आप अलाउ कर दीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग अपना फ़ोन नंबर डालेंगे और जो रेफरल कोड हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वो डालना है आपको। एसएमएस को सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो जो भी एसएमएस आएंगे वो आपके फ़ोन में आ जाएंगे। फिर आपके पास ओटीपी जो आएगा वो उसको आपको डाल देना है। फिर आपको अपना पूरा नाम डालना है और जो रेफरल कोड होगा ना, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो रेफरल कोड डाल दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अपना जीमेल अकाउंट डाल के साइन इन कर लीजिएगा। और फिर ये पैन कार्ड डिटेल्स आपसे मांगेगा, तो आप अपना पैन कार्ड डाल दीजिएगा। पैन कार्ड डालने के बाद अपना फादर्स का नाम डाल दीजिएगा। पैन कार्ड जो है वो हमने हाइड कर दिया है फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। ठीक है, जैसे ही आप अपने फादर का नेम डालेंगे, आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर ये डिजी लॉकर पे आपको ले जाएगा और डिजी लॉकर पे जाने के बाद इसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर डाल के वेरीफाई कराना होगा। तो आधार कार्ड भी हमने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हाइड कर दिया है। यहाँ पे जो भी कोड होगा टेक्स्ट, वो आप डाल दीजिएगा। फिर इसके पास एक ओटीपी आएगी आधार पे, वो आप ओटीपी डालिएगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ये आपका वेरीफाइड हो गया है। अब इसके बाद आप जाके ना अलाउ कर दीजिएगा। अब ये आपके डॉक्यूमेंट्स फैचिंग कर रहा है, लोडिंग हो रही है। ये सक्सेसफुल हो गया। अब इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है। बैंक अकाउंट डालने के बाद उसको कंफर्म कर दीजिएगा और IFSC कोड डाल दीजिएगा। अब सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हमने अपना बैंक अकाउंट नंबर हाइड कर दिया है, पर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर सही से चेक करके डाल दीजिएगा। तो प्रोसेस बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता। अब ये आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होकर लिंक हो जाएगा। अब इसके बाद आपको अपना कैमरा खोलना है और एक सेल्फ़ी क्लिक कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने अपनी एक सेल्फ़ी ले ली है, इसको कैप्चर करके अपलोड कर दिया है। अब आपको अपना सिग्नेचर भी करना है। तो यहाँ पर आपके पास जो बैंक अकाउंट का सिग्नेचर है उसको आप साइन कर दीजिएगा, क्योंकि ये आगे भी काम आएगा, तो इसको ध्यान से साइन करिए। फिर उसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है उससे वेरीफाइड नंबर होगा, तो आप अपना मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उसको आपको इसमें यहाँ पे डालना होगा। तो ये OTP आ गया। अब इसको मैंने वेरीफाई कर दिया है। अब आपको लिंक एंड प्रोवाइड कंसेंट पे क्लिक करना है और आई ऑथराइज पे टिक लगा देना है। आपके पास फिर एक OTP आएगा, इसको भी आप डाल के ऑथेंटिकेट कर दिएगा। अब यहाँ पे आप प्रोवाइड कंसेंट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपकी जो भी इनकम रेंज है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा और आप जिस भी टाइप के एम्प्लॉयमेंट टाइप पे हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्राइवेट है तो प्राइवेट, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट। फिर आप अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा और फंड अगर आपको क्वार्टरली चाहिए या मंथली चाहिए वो डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आधार कार्ड नंबर डाल के एक बार फिर से आपका आधार और वेरिफिकेशन होगा वो डाल दीजिएगा। जो OTP आएगा फिर आप अपना OTP डाल दीजिएगा। फिर वेरीफाई OTP पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो गए, ये आपके पास मैसेज आएगा और आपके 3 वर्किंग डेज़ के अंदर आपके पास वेरिफिकेशन आ जाएगा।